नमस्ते बुरहानपुर। एलएन का ऑफलाइन सेंटर अब ट्रायम्फल आर्ट एकेडमी बुरहानपुर में भी, जहां क्लास 6 से ही हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है एवं उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ओलंपियाड्स, जेईई एवं नीट के लिए तैयार किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के लीगल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देके खंडवा के लव जोशी के लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि लव जोशी ने जो भी आरोप लगाए वो निराधार हैं, क्योंकि सोसाइटी एक्ट में किसी भी प्रकार से ज्ञानेश्वर पाटिल पे कोई सजा का प्रावधान नहीं है, ना ही कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है। अगर आईपीसी की धारा में कोई केस दर्ज होता तो वो इस दायरे में आता, लेकिन ना ही उन्हें कोई 6 महीने की सजा हुई है, ना ही कोई 2 साल का जुर्माना लगा है उन्होंने। इस पूरे मामले को लेकर मोहन प्रजापति और आदित्य प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए मीडिया को बताया है कि खंडवा के जो लव जोशी हैं वो भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं और वो भ्रामक जानकारी फैलाकर भाजपा के प्रत्याशी को डैमेज करना चाहते हैं। उसके पीछे भी वो कोई साजिश बता रहे हैं। बहरहाल आपको सुनिए क्या कहा मोहन प्रजापति ने इस पूरे मामले को लेके। हमारी खबर को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देखें, उसको फॉलो करें। सुभाष गुजर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। आपत्तियां, पेपरबाजी या जितने भी प्रकार का भ्रामक, गलत, असत्य प्रपोगंडा किया जा रहा है, उससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञानेश्वर के ऊपर कोई भी ऐसा अपराध, आर्थिक अपराध या कोई भी दोष सिद्धि या अपराध के अंदर कोई ऐसा सजा नहीं हुई है जिसके कारण उनका चुनाव रद्द किया जा सके या उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सके। लव जोशी साहब द्वारा पूर्व में भी जब ज्ञानेश्वर ने उपचुनाव लड़ा था उस समय भी इस प्रकार की आपत्ति ली थी जो रिजेक्ट हो गई। इस चक्कर उन्होंने आपत्ति ली भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद स्कूटनिंग में गया था। उन्होंने बहुत पहले कोई शिकायत की है, उस शिकायत की पूर्व में भी जांच हुई है और वो शिकायत है कोऑपरेटिव एक्ट की धारा 50(2) का की, और 50(2) का के अंतर्गत ज्ञानेश्वर के ऊपर कोई आर्थिक अपराध नहीं है, ज्ञानेश्वर पर को कोई दंडादेश नहीं है, कोई दोष सिद्धि नहीं है। केवल तकनीकी रूप से उनका उस समय का फेडरेशन का अध्यक्ष का पद से उन्हें हटा दिया गया था। इसके अलावा कोई मामला नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसके अंदर पूरी तौर पे सच बात को उजागर करें और लव जोशी द्वारा जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है उसके संबंध में जनता को जागृत करें। यह निश्चित करने जा रहे हैं पूरी ताकत से लव जोशी को कानून क्या होता है ये बताने की पूरा प्रयास करूंगा। तो आप कोई नोटिस देंगे? बिल्कुल देंगे। जिस समय मैं उसको मेरा देखिए क्या है, अभी है इलेक्शन का समय, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं रहती है, तो उसमें आपराधिक प्रकरण भी बनता है लव जोशी पे। आप लोगों से माफी चाहता हूं, कोई व्यक्तिगत ना लीजिएगा। ऐसे किसी गलत भ्रामक प्रचार को प्रसारित करने वाला भी अपराधी है, उसका संपादक अपराधी है, उसका प्रकाशक अपराधी है, उसका मुद्रक अपराधी है, उसका निज प्रति अपराधी है। ये सब कवर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मान लीजिए कोई इस प्रकार की आती है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपके पास किसी ने कोई व्हाट्सएप भेज दिया, कोई न्यूज भेज दी और वो यदि आपराधिक है तो आपने उसको आगे के लिए प्रसार किया तो आप भी अपराधी होंगे। सेक्शन 66, 67 आईटी एक्ट 67 में प्रावधान है। बुरहानपुर में कम से कम 100 केस चल रहा हूं। किसी महिला का कोई फोटो आ जाता है, हम अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर देते हैं, ना हमने वो फोटो खींचा ना हमने उसका दुरुपयोग किया, हमने उसको फॉरवर्ड किया है, वो भी दोषी है। इतना सरल नहीं है, तो हमको हर चीज देखना पड़ता है। प्रकरण में किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की सजा दी जाती है तो वह धारा 8 के उल्लंघन में सिद्ध दोष ठहराता है तो 6 माह से अन्यून कारावास से दंडित किया जाता है। तो ऐसी तारीख से निर्यात होगा जो 6 वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के निर्यात हो जाएगा। धारा 8 कतिपय अपराधों के लिए दोष सिद्ध पर निहरता। शब्द है अपराध। सोसाइटी एक्ट में कोई अपराध नहीं होता, शब्द है अपराध।
फिर दूसरा शब्द है दोष सिद्ध। दोष सिद्ध का अर्थ होता है या तो उसको आर्थिक दंड से दंडित किया गया हो या जेल से दंडित किया। लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 क्या बोलती है कि 6 माह से कम, यदि उसको 2 महीने की सजा है तो उसको आप निरस्त नहीं कर सकते। 6 माह से ऊपर और 2 साल, ऐसी स्थिति में वो 6 साल के लिए निरस्त हो जाएगा। या ऐसी कोई स्थिति नहीं है ज्ञानेश्वर के साथ। तो आप लोगों का कर्तव्य है, आप आज प्रजातंत्र की चौथे पाए हैं। कोई सांसद चाहे किसी भी पक्ष का हो, मेरा ये नहीं कहना है, परंतु हम लोगों का उत्तरदायित्व है कि हम सच स्थिति, न्याय की स्थिति, कानून की स्थिति जनता के सामने लाए तो सही। आप सभी माननीय पत्रकारों का मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूं कि आप मेरे निमंत्रण पे और आज की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वर्तमान में सांसद के पद पर उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के संबंध में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है और कांग्रेस के कोई अधिकृत या अनाधिकृत प्रतिनिधि लव जोशी खंडवा के द्वारा कानून की गलत व्याख्या करके जो मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें कानून की गलत व्याख्या करके जानकारी दी जा रही है। इसलिए उस संबंध में मैं आप लोगों का कानून की परिस्थितियों को देखते हुए और जो भी निर्वाचन में जो फॉर्म भरते हैं, शपथ पत्र भरते हैं, और उसमें कौन सी चीज आपराधिक आती है, कौन सी नहीं आती, कौन सी आर्थिक अपराध में आती है, किन कारणों से फॉर्म रिजेक्ट कर देना चाहिए, इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए आपको मैंने आमंत्रित किया है। आप इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें लव जोशी साहब द्वारा पूर्व में जब नंद कुमार सिंह जी शांत हुए और जब ज्ञानेश्वर जी उनके स्थान पर उपचुनाव के अंदर उम्मीदवार के रूप में उन्होंने खंडवा जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए फॉर्म भरा, उस समय भी श्रीमान लव जोशी साहब ने एक आपत्ति प्रस्तुत की थी। उस समय भी उस आपत्ति के संबंध में तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खंडवा के समक्ष ऐसा आपत्ति के संबंध में विचार किया गया था और ऑन रिकॉर्ड आपत्ति प्रारंभिक दृष्टि से प्रचलन योग्य न होने से रिकॉर्ड पर लेते हुए कार्य करते। उस संबंध में आदरणीय लव जोशी साहब द्वारा जितनी भी उनकी कानूनी स्थिति है या वो जो कानूनी जानकारी रखते हैं, उनके अनुसार उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार, मुख्य चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश सरकार, जिला निर्वाचन अधिकारी खंडवा को, सभी को 12/10/21 को और 21 में इस प्रकार की शिकायतें की थी। उन शिकायतों की विधिवत जांच हुई और जांच होने पर उन शिकायतों का चुनाव से किसी प्रकार का कोई दूर दूर तक संबंध न होने के कारण वो जो शिकायतें वो नस्ती करती। आदरणीय जोशी जी ने फिर से पुनः एक शिकायत अभी इस निर्वाचन के संबंध में माननीय आयुक्त महोदय केंद्रीय निर्वाचन आयोग दिल्ली, श्रीमान आयुक्त महोदय मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल एवं श्रीमान निर्वाचन अधिकारी खंडवा लोकसभा को दिनांक 24/4/24 को एक पत्र लिखकर पुनः एक शिकायत। ये शिकायत 2021 की शिकायत की पुनरावृत्ति। इस शिकायत के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें ज्ञानेश्वर जी पूर्व में बुरहानपुर के जो मुख्यालय फेडरेशन का उसका अध्यक्ष है। अब ये जो चुनाव होता है फेडरेशन का, ये सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत सोसाइटियों का चुनाव होता है। इसका मुख्य निर्वाचन से कोई लेना देना जरूरत तक नहीं है। इस प्रकरण में ये स्थिति रही होगी उस समय कि उस समय जो भी लोन वगैरह सोसाइटियों का रहता है, जो सदस्य रहते हैं उन पर लोन रहता है, सोसाइटियों को लोन रहता है। तो सोसाइटियों का लोन 2 प्रकार से चुकाया जाता है।
एक चुकाया जाता है कि इन कैश चुका देते हैं, दूसरा चेक चुकाया जाता है कि चेक से चुका देते हैं। आप लोग सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई भी लोन यदि चुकाना और मेरे पास नगद कैश नहीं है, मुझे एक नंबर में है देना है, मुझे एक नंबर मैंने लिया है, तो हम चेक से पेमेंट करते हैं। तो वो चेक से पेमेंट किया, वो चेक सिकर गए। तो आज की तारीख में यानी तत्कालीन समय में भी ज्ञानेश्वर चौधरी के ऊपर सोसाइटी का भी कोई राशि बाकी नहीं, परंतु उसमें तकनीकी रूप से एक तकलीफ थी। तकनीकी जो तकनीकी रूप से कानून में नियम कानून रहते हैं उसमें कि जिस समय चुनाव हुआ, जिस समय उन्होंने फॉर्म भरा, उस समय उनके ऊपर ड्यू था, चेक क्लियर नहीं हुए थे। तो चेक क्लियर ना होना बात अलग है, और उसके आधार पर उसके अंदर एक प्रक्रिया चली और उसके आधार पर उनको उस सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। अब देखिए शब्द, किसी पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति का चुनाव रद्द कर देना और किसी चुनाव के अंदर किसी की गलती के कारण दंड देना, सजा देना, ये अलग अलग फर्क। यदि सजा होती है तो फिर हम ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के प्रावधान के अंतर्गत आ जाए, सजा देती है। उस प्रकरण में कोई सजा नहीं है, उस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है चुनाव का, क्योंकि आम चुनाव अलग होते हैं, सोसाइटी के चुनाव अलग होते हैं, पंचायत के नगर पालिका के चुनाव सब अलग होते हैं और सबके नियम कानून अलग अलग। तो लव जोशी साहब ने एक उनके हाथ में क्या बोलते हैं ना, वो तोते के अंदर जान रहती है, तो जब चाहे जब गर्दन मरोड़ो तो तोते को मार दो। तो उन्होंने एक ऐसा सोच लिया है कि तोते की जान उनके हाथ में, जब चाहे जब वो उल्टा सीधा लिखते हैं और उसकी कोई बिना जांच किए। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की तकनीकी अपराध यदि कोई आपके सामने कोई बता रहा है, आर्थिक अपराध बता रहा है, कोई अपराध बता रहा है, तो आप लोग भी उसको देखिए, जांचिए और फिर देखिए कि क्या ऐसी कोई कार्रवाई हुई है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के प्रावधानों के विपरीत। अब यदि लव जोशी साहब को चाहिए था, यदि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता है, तो जो पूर्व में ज्ञानेश्वर चौधरी सांसद बनकर सुन के आए, तो उस स्थिति में उनको चुनाव को चैलेंज करना था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगानी थी, नहीं लगाई उन्होंने कोई भी कार्रवाई पूर्व में नहीं की। तो ये एक प्रकार का भ्रम पैदा करना, और ये भ्रम क्यों पैदा होता है, क्योंकि मैं भी अब बहुत सालों से मैंने राजनीति के अंदर मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, परंतु हम अपने जमाने में हमारी राजनीति थी, इस प्रकार की ऊंची राजनीति नहीं होती। परंतु आजकल क्या हुआ है कि आम जनता को प्रभावित करने के लिए कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो, कुछ भी मीडिया के अंदर दो। तो मेरा इन मीडिया से भी निवेदन है कि इस चीज की सत्यता को खोजें, सत्यता को देखें, और आपके जो भी इस संबंध में, आप तो के बुरहानपुर के सब वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरा आपकी पत्रकारिता के आधार पर एक वातावरण निर्मित होता है चुनाव, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आपका प्रचार प्रसार, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो आपकी प्रिंट मीडिया हो, इसके आधार पर जब आप छापते हैं या किसी प्रकार का आप वीडियो जारी करते हैं, तो लोग देखते हैं। आम जनता को ये नहीं मालूम कि भाई इसका इफेक्ट क्या है। वो तो ये समझते हैं नहीं साहब वो तो अपराधी साहब, वो तो मिले हुए हैं, वो तो राज्य सरकार उनके साथ है, इसलिए उनका चुनाव का जो है चुनाव उनका निर्वाचन रद्द नहीं किया गया, उनका चुनाव फॉर्म नहीं हुआ। परंतु कानूनी स्थिति तो देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होते हैं, शासन का राजनीतिक हस्तक्षेप 100% खत्म हो जाता है। कलेक्टर किसी प्रकार से राजनीतिक बात पर कोई दबाव में नहीं रहते, उनको नियम कानून है, गाइडलाइन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की गाइडलाइन है, संसद के चुनाव के जो होते हैं, जो संसद के अंदर फॉर्म भरते हैं, शपथ पत्र देते हैं, एक एक नियम कानून बारीक से बारीक हर चीज का कलेक्टर को ज्ञान होता है। तो मेरा इस संबंध में आप लोगों से आज बुलाकर ये निवेदन है आपसे, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कम से कम आप इस प्रकरण के लव जोशी द्वारा जो भ्रमित प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसका खंडन करें, और जो आप
जो भी आप इस संबंध में मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं, मैं जितना संभव आपको उत्तर दूंगा। उन उत्तरों के आधार पर आप अपनी रिपोर्ट बनाकर अपने अपने पेपरों के अंदर बड़े बड़े हेडिंग्स के अंदर ये बताएं, जनता को ये भावना जाना चाहिए, जनता में मैसेज जाना चाहिए